गुड मॉर्निंग क्लास 12। हम लोग डायरी के पन्ने पाठ को पढ़ रहे हैं और पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरीके से एन क्या कर रही है, अज्ञातवास में जाने की तैयारी कर रही है और अपने ऊपर बहुत सारे कपड़े पहन ले रही है, क्योंकि सामान उस समय यहूदी अपने साथ कपड़ों से भरा सूटकेस लेके इधर उधर नहीं घूम सकते थे, नहीं जा सकते थे। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, पहन ले रहे हैं। मार्गोट ने अपने थैले में स्कूल की किताबें ठूंस ली थी और वह अपनी साइकिल लेने चली गई और फिर वह मिएप की निगरानी में अज्ञात जगह के लिए रवाना हो गई। कुछ भी रहा हो, मेरे लिए तो यह अनजान जगह ही थी। जहां मैं जा रही थी वह मेरे लिए क्या थी, अनजान थी, क्योंकि मुझे अभी भी पता नहीं था हम कहाँ जाने वाले हैं। उन्हें कुछ पता नहीं था कि वो यहाँ से अपने घर से किस अज्ञात जगह पर जाकर रहेंगी, तो उन्हें कुछ भी पता नहीं था। 7:30 हमने भी अपने पीछे दरवाजा बंद किया। मुर्तेज की एकमात्र ऐसी जीवित प्राणी थी। कौन? मुर्तेज, जिसने मुझे गुड बाय कहना था, यानी जिसे मैं गुड बाय कहने चाह रही थी। हमने गोल्डस्मिथ के लिए जो नोट छोड़ा उसके अनुसार बिल्ली को पड़ोसियों के यहाँ छोड़ आना था। वे भी अब उसकी देखभाल करने वाले थे। खाली बिस्तरे, मेज पर बिखरा नाश्ते का सामान, रसोई में बिल्ली के लिए सेर भर मीट, ये सारी चीज़ें यही दर्शाती थी कि हम बहुत ही हड़बड़ी में छोड़ छाड़ कर गए हैं। यानी ये तो हमारा जाने का तो कोई प्लान नहीं था, हम लोग तो मजबूरी में अपना स्थान छोड़ रहे हैं, तो ये हड़बड़ी में हम सारी चीज़ें कर रहे थे। लेकिन इम्प्रेशन छोड़कर जाने में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं थी। हम भी किसी भी तरह वहाँ से निकल जाना चाहते थे और कहीं सुरक्षित स्थान पर पहुँच जाना चाहते थे, और कोई बात मायने नहीं रखती थी। बस हमारे लिए एक ही मायने रखता था, क्या वो बात, कि किसी तरह से हमारे जीवन की रक्षा हो, किसी सुरक्षित स्थान पर पहुँच जाए। बाकी कल तुम्हारी एन। अब आगे बढ़ते हैं। गुरुवार 9 जुलाई 1942। प्यारी किट्टी। तो आखिर हम चल पड़े। मम्मी, पापा और मैं तेज बरसात में भीगते हुए आए। हम तीनों के कंधों पर बड़े बड़े थैले और शॉपिंग बैग थे, जो अलम गलम चीज़ों से, यानी अल्लम गल्लम चीज़ों से ऊपर तक ठूस ठूस कर भरे हुए थे। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने जो मिली भर ली। सुबह सुबह काम पर जाने वाले लोग हमें बड़ी बेचारगी भरी निगाहों से देख रहे थे। आप उन्हें देखते ही बता सकते थे कि वे अपने लिए अफसोस, यानी किसके लिए, आपके लिए अफसोस कर रहे थे कि वे हमें किसी तरह का वाहन उपलब्ध नहीं करा सकते थे। जो लोग अफसोस कर रहे थे उनकी मजबूरी थी कि वो किसी तरह का कोई वाहन हमें नहीं दे सकते थे जिससे हम अपना सामान और खुद को सुरक्षित स्थान पर ले जाए। हमारे सीने पर चमकता पीला सितारा, यानी हिटलर के शासन में यहूदियों को विवश किया गया था कि वे अपने पहचान के लिए पीला सितारा पहने। सारी दास्तान खुद ही कह देती थी कि हमने जो पीला सितारा धारण किया हुआ था, जो हिटलर ने बाध्य किया था सारे यहूदियों को पहनने के लिए, कि सारे यहूदी वो पीला सितारा पहनेंगे ताकि उन्हें पहचाना जा सके। तो लोग इससे हमें पहचान लेते थे कि हम यहूदी हैं, तो इसलिए वो केवल अफसोस कर सकते थे, हमारी कोई मदद नहीं कर सकते थे। जब हम गली में पहुंच गए, तभी पापा और मम्मी ने धीरे धीरे बताना शुरू किया कि उनकी योजना क्या थी। पिछले कई महीनों के दौरान हम थोड़ा थोड़ा करके जितना भी हो सका फर्नीचर और कपड़े लत्ते फ्लैट से बाहर ले जाते थे। यह तय कर लिया गया था कि हम लोग 16 जुलाई को अज्ञातवास में चले जाएंगे। अचानक मार्गोट के लिए बुलावा आ जाने के कारण योजना को 10 दिन पहले आगे खिसकाना पड़ा था। इसका मतलब यही था कि अब हमें कम तैयार किए गए कमरों में ही गुजारा करना पड़ेगा। यानी ये तय था। उनके माता पिता ने अब बताना शुरू किया कि ये तय था कि हम लोग अपना स्थान छोड़कर दूसरे जगह पर शिफ्ट कर जाएंगे। तो हम लोगों ने कुछ कुछ सामान वहाँ पहले से ही पहुँचा दिया था, लेकिन अचानक जो मार्गोट को बुला लिया गया तो उससे हमारी जो योजना थी वह डिले हो गई।
थोड़ी पीछे चली गई तो हम उतना सामान अब इकट्ठा नहीं कर सके, तो जो भी है उसी में अब गुजारा करना पड़ेगा। छिपने की जगह पापा के ऑफिस की इमारत में ही थी। इसे समझ पाना बाहर वालों के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए मैं थोड़ा बहुत समझा देती हूँ। पापा के ऑफिस में काम करने वाले लोग बहुत ज़्यादा नहीं थे, बस मिस्टर कुगलर, मिस्टर क्लीमेन, मीएप और 23 बरस की टाइपिस्ट जिसका नाम था वेब वोस्क्विल। उन सबको हमारे आने के बारे में खबर कर दी गई थी। मिस्टर वोस्क्विल वेब के पिता और 2 सहायकों के साथ गोदाम में काम करते थे, उन्हें कुछ भी नहीं बताया गया था। इमारत के बारे में थोड़ा सा बता दूं, 3 मंजिल पर बना बहुत बड़ा सा गोदाम काम करने की जगह और भंडार घर के रूप में इस्तेमाल होता है। इसके अलग अलग हिस्से बने हुए हैं। ये हिस्से गोदाम, पिसाई का कमरा वगैरह है, जहाँ इलायची, लौंग और काली मिर्च वगैरह पीसे जाते हैं। यानी उसके पिता की जो फैक्ट्री थी वहाँ वो लोग शिफ्ट कर गए, और वो बता रही कि किस तरह का स्थान था। शेष अगली कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में और पढ़ते हैं डायरी के पन्ने।